आप सभी का धन्यवाद आने के लिए। आज आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो हमारा दुखद घटना ये सफीदों में हुई है, जिसमें एक मुकदमा दर्ज है, उसके बारे में अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे और पब्लिक को भी पता रहे कि क्या पुलिस ने कार्रवाइयाँ अभी तक की है। तो जो ये 7 तारीख की घटना थी, इसमें उसी दिन जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो उसमें जिसकी ओनरशिप थी, जो वो कारखाना बोलिए या फैक्ट्री बोलिए या गोडाउन बोलिए, जो जिसमें ये हुआ दर्दनाक घटना, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 2 लोग जो एफआईआर में ही नाम है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को डिटेन करके हम पूछताछ कर रहे हैं। तो उम्मीद है अगले 1 से 2 दिन में और जो आरोपी बनेंगे या जिनकी बनने की संभावना है, उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। प्लस में इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इस अनुसंधान में एक एडिशनल एसपी जीन जो हमारे यहाँ पे हैं सोनाक्षी, उनको एक एसआईटी बना के उसका हेड बनाया है। और डीएसपी जो सफीदो हैं और उसके अलावा वहाँ एसएचओ और सीआईए इंचार्ज हैं, उनको उस टीम में रखा है। साथ ही इसमें क्योंकि ये बर्न का केस है, सफोकेशन वाला केस भी कह सकते हैं इसको साथ में, तो उसमें जो जुडिशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए विक्टिम्स की, जैसे 10 इसमें जो है डेथ कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, तो वो भी हमने करवाने की कोशिश की पीजीआईएमएस के अंदर में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके ऑफिशियल उनको ले जाया गया। हालांकि वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट थे, वो उसमें नहीं हो पाई। लेकिन जो बाकी आई विटनेस कहेंगे, जो इसमें बचे हुए लोग हैं, जो अभी सकुशल हैं, अपने घर पे हैं, तो उनको आज के दिन भी उनसे पूछताछ हो रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, तो वो जारी है। इसके अलावा एक खास बात हमने जो की है पुलिस के हैंड से, हमने पूरे जींद जिले में जहां भी आप लोगों की मदद से और हमारे जो पुलिस के सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उनकी हेल्प से, जहां जहां इस तरह की हमें लगता है, संदेह था कि इस तरह की कोई वारदात फिर से ना हो जाए, इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो वो कुछ हमने लिस्ट बनाई है। और वो लिस्ट हमने माननीय उपायुक्त महोदय से भी उसको साझा किया है ऑफिशियली, कि वो इसमें आवश्यक कदम जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न हैं उनके माध्यम से उसमें उठाएं। तो एक ये हमने प्रोएक्टिव स्टेप इसमें लिया है। इसके अलावा इसी जो है सीक्वेंस में एक सफीदो जो सदर एरिया है, वहां पे भी पता लगा था कि इनका जो इसमें नामित जो ये एक्यूज हैं, उन्हीं द्वारा कोई गोडाउन या फैक्ट्री जो है चलाई जा रही है, तो उसको भी हमने सिविल प्रशासन की मदद से आइडेंटिफाई किया। और पुलिस की अपनी कंप्लेंट पे उसमें भी एक सिमिलर एफआईआर लॉन्च की है। हालांकि उसमें कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जो अपराधी बन रहे हैं वो कॉमन जो पहली वाली एफआईआर है उसी के एक्यूज्ड हैं। तो वो भी आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो तो आप। सर इस प्रशासन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। भाई 3 साल से अवैध ये काम चला हुआ है, लेकिन खुफिया तंत्र कहाँ था? जी, देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रह जाती है। हम आम सिटीजन से, आप लोगों से भी, आपको बुरा ना लगे तो यही विनती करेंगे, कोशिश ये रहेगी कि आपकी भी समय समय पर कोई इनपुट मिले, तो जो है प्रशासन और मजबूती से काम करेगा। एसपी साहब, आपने बताया कि प्रशासन ने ऐसे चिन्हित किए हैं कुछ और स्थान। जी, पूरे जींद जिले में कितने हैं और कौन कौन से स्थानों पर इस तरह की और अवैध चल रही है? जी, वो लगभग 50 के आसपास की लिस्ट है। तो इस समय अगर हम आपसे साझा करेंगे तो फिर उसकी जो क्वालिटी, उसमें कोई हम सीजर करना होगा या कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी, उस पर असर पड़ेगा। तो कुछ दिन बाद आपसे साझा कर देंगे जब हम उस लिस्ट को प्रशासन के माध्यम से चेक करवा चुके। 2-3 पे मामले दर्ज हो चुके हैं, एक जी, बड़ी घटना हो चुकी है, 50 आपने चिन्हित किए हैं, जी। तो क्या सीधे तौर पर ये खुफिया तंत्र का फेलियर नहीं है? नहीं, जो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो 50 हमने चिन्हित किए, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई पटाखे बन रहे हैं या कोई विस्फोटक सामग्री है। वो हमारा अंदेशा, जहाँ हमने एनालाइज किया है कि हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई कूलर की घास को कूलर में लगा रहा हो, या कोई बैटरी जो पुरानी खरीद के ले जाते हैं उनको स्टोर कर रहा हो, इस तरह की जहाँ हमें अंदेशा है कि इस तरह के काम हो सकता है, तो हम मेनली डिपेंड कर रहे हैं कि वहाँ फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है कि नहीं है। जो लोग इस तरह के धंधे कर रहे हैं, उनके पीछे की बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल है, कोई बड़ा नहीं, इसमें अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि बड़े छोटे लेवल के हैं। जैसे ये जो दुखद घटना हुई, अगर इसको भी एनालाइज करें, तो एक बड़े छोटे से स्केल पे ये यहाँ पे पैकेजिंग का काम हो रहा था, जिसमें ऑफ कोर्स कुछ विस्फोटक जो सामग्री होती है, वो चीजें भी थी इसमें। सल्फर और पोटैश के जो कंटेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है। तो इस मामले में सर टोटल कितने लोग कैजुअलिटी हुई है और कितने घायल हैं अभी? जो फैटेलिटी की बात करें, जिनकी मृत्यु हुई है, वो टोटल 10 हुए हैं। और कुल मिला के जो इंजर्ड 10 को मिला के अगर कहें तो 16
बनते हैं। वैसे कुल जो लोग वहां पे थे इसमें थे वो 18 थे। तो सर जो ये हादसा हुआ है, जो इन्होंने इकट्ठा किया, चलो ये आग लगी तो 10 आदमी एक्सपायर हो गए, ये बड़ा मामला हो गया। जी ये जो सामान मटेरियल वगैरह लेकर आते हैं भाई, और सबिद्दो में अकेले ये फैक्ट्री नहीं है, और सबसे ज्यादा दिवाली के सीजन में बम पटाखे भी सबिद्दो से ही शुरुआत होती है जी। पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं। जी ये लोकल आदमी से ही माल लेते हैं, छोटे लेवल पे नहीं है, करोड़ों की बात कर रहा हूँ जी मैं। ये छोट उस पे जब हम फैक्ट्री पे कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जी? वो सामान जहाँ से लेकर आए हैं। नहीं, जैसे पिछली बार जो पीसी हुई थी उसमें भी ये चर्चा हुई थी। हमने 2 दिन का रिमांड लिया था, तो सदर जो दिल्ली का एरिया है वहाँ की हमें इन्होंने डिमार्केशन कराई थी, तो उसमें भी जांच जारी है। उस एंगल पे बिल्कुल सोर्स जहाँ से ये चीजें आई हैं, जो रॉ मटेरियल आया है, उन पे भी हम करेंगे। क्योंकि मेरे तक के परिवार वालों की तरफ से ये बातें करी जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने जैसे कहा, हमने तो एक और एफआईआर दर्ज की है। एक और जैसे हमारे को मिली कि वहां भी इन्हीं के द्वारा एक ऐसा गोडाउन चलाया जा रहा था, तो उसमें भी हमने कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, तो पुलिस ने ही खुद कंप्लेनेंट बन के प्रोएक्टिवली स्टेप लेते हुए जो है उसमें भी एफआईआर रजिस्टर। सर जिस तरह से नशे को लेके टीमें गठित की गई थी कि भाई सबसे ज्यादा नशा सफीदों में है या नरवाना है, बॉर्डर के जी साथ लगता है, यदि इसी तरह इनकी भी सर्चिंग होना जी फैक्ट्रियों की, भाई किस फैक्ट्री में क्या बन रहा है क्या नहीं। तो ये जहां तक 50 जो लिस्ट है, ये तो मेरे हिसाब से एक गली में ही पूरी हो जाएगी इसमें वहां पे। आप लोग बुरा ना माने तो मेरा यही कहना है कि जैसे हमें 4 से 5 दिन हो गए, हमने पहले भी आपके माध्यम से सब पूरी पब्लिक से ही ये गुजारिश की थी कि कोई सामने आके बताए, चाहे वो व्हाट्सएप से बता दे या और किसी माध्यम से बता दे, कुछ खबर दे दे। ये जो 50 हमने निकाले, ये भी मेनली हमारे सिक्योरिटी एजेंट जो पुलिस के अपने मुलाजिम होते हैं उनकी सर्च से जो है ये बनाए हैं। पब्लिक की तरफ से या इवन आपकी तरफ से कोई, मुझे तो पर्सनली सहयोग कोई नहीं। इनपुट नहीं मिला है। तो आप भी एक मतलब समाज का हिस्सा हैं, अगर आप बताएंगे तो बेहतर। तो सर ये जो 50 चिन्हित किया, केवल शहीदों या पूरी डिस्ट्रिक्ट? नहीं नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट, चीन डिस्ट्रिक्ट की बात। तो सर फायर सेफ्टी के लिए विशेष गाइडलाइन क्यों नहीं एनओसी लिया हुआ? लगभग मैक्सिमम ऐसे लोग मिलेंगे विदाउट फायर सेफ्टी के इसमें मैं चीज। ये कहना चाहूंगा कि जैसे फायर डिपार्टमेंट एक अलग विभाग है, तो इसीलिए डीसी साहब से गुजारिश की गई है, वो लिस्ट उनसे साझा की गई है। जहां तक इस मुकदमा जो ये हुआ है, ये हादसा हुआ है, इसमें भी पब्लिक की तरफ से आ रहा है कि फायर टेंडर लेट से पहुंचा, और वो सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब, इसमें एक और सवाल जो है उभर के सामने आ रहा है, जो इंजरी हुई है, जो डेथ हुई है, जो कंपनियां थी, क्या लेबर उसमें कोड लागू है, उनके बीमे हैं, इस तरह का प्रोसेस है उसमें? जी, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में है कि इनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं था, ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, चाहे वो लेबर कोड के बारे में बात करो या कोई फायर सेफ्टी के बारे में बात करो, कुल मिला के वो फैक्ट्री रिकॉर्ड्स पे तो थी ही नहीं। तो अभी तक तो मैं आपको यही एक सर, इजराइल और ईरान का युद्ध चला हुआ है, सिलेंडरों की कालाबाजारी है, इसको प्रशासन कैसे देखता है? जी, इसमें हमारे माननीय जो डीजीपी हरियाणा है, उनकी तरफ से 2 दिन पहले से डायरेक्शन आई हुई है। जहां तक हरियाणा सरकार की तरफ से बात करूं, तो आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में पब्लिक से अपना जो है बातें रखी हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जहां भी आपको ऐसी इनपुट मिले, हम तो अपने तरफ से कर ही रहे हैं, सारे एसएचओज को, चौकी इंचार्जेस को, फील्ड यूनिट्स को सारी डायरेक्शन दे रखी है कि कहीं भी ऐसी चीज पता लगे तो जो कंसर्न हमारे एक्ट्स हैं अवेलेबल, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट हो या और कोई बीएनएस के सेक्शंस हो, तो उनमें हम गिरफ्तारी करेंगे, कानूनी जो भी प्रावधान है उनमें एक्शन लेंगे। तो ये गैस और तेल को लेकर जो इश्यू बना हुआ है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, इसको लेके क्या है? लंबी लंबी लाइनें लगी हुई सर एजेंसी के मैं तो बाहर। यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने भी सारी चीजें अपनी साझा की हैं इस बारे में, तो ये र्यूमर हम ना फैलाएं। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, ये रियलिटी है कि कोई युद्ध चला हुआ है जैसा आप लोग बता रहे हैं, बट उसके चलते हमारी गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर्ड है। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका स्टॉक जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो बता रहे हैं। तो हम आप लोगों के हेल्प से यही चाहेंगे कि समाज में, सोसाइटी में ये सारी चीजें ना फैलें। कॉमर्शियल जो चीजें होती हैं उनकी अलग बात होती है, बट जो एसेंशियल चीजें हैं, घरेलू
घरों में जो यूज करने वाली है उनमें ऐसी चीज अफरा तफरी ना उसमें लोगों के नाम क्या मैसेज है सर? जितनी भी एजेंसीज हैं बहुत लंबी लंबी लाइन सर सुबह से लगी हुई है। उनमें जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि पुलिस की तरफ से हम वहाँ ड्यूटीज लगा रहे हैं या अपना सीक्रेट तौर पे कि कहीं कोई कालाबाजारी जैसी सच में ही तो कुछ ऐसी चीज नहीं हो रही है। इसमें ज्यादा इशू जो मैंने पर्सनली देखा ये इसलिए हो रहा है कि र्यूमर टाइप का हो गया है कि जिसको एक की जरूरत है वो भी दो उसके घर पे अवेलेबल है बट वो एडवांस में लेने पहुंच जा रहे हैं। तो उस तरह की चीजें हो रही हैं। कुछ लोग वो जो है जो कोई एक्स अमाउंट में चीज मिल रही है एक्स डैश अमाउंट देके ज्यादा पैसे देके वो सोचता है कि घर पे ही मंगवा लूं। तो वो रूमर्स मेनली जो है इसमें बेस बनता जा रहा है। इसमें सर रूमर के लिए भी कहीं ना कहीं कंपनी या प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि पहले 15 दिन में सिलेंडर बुक होता था, अब उसकी अवधि 25 दिन करती है, तो लोगों के दिमाग में तो कुछ ना कुछ जाएगा ही। चलिए वो तो आगे मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं विभाग है उनको भी इन चीजों का मालूम सब चीजें पता है उनको। तो उसमें जो भी जायज कोई डायरेक्शन देनी है या कोई जो अवेयरनेस वाली बात करें तो हाँ उनकी तरफ से भी आ जाएंगी। हमारी तरफ से यही कहना पुलिस की तरफ से कि कहीं ऐसा कोई चीज सामने आएगी तो हम उस पर कठोर जो सख्त है कार्रवाई करें। सर जो एजेंसी के जो बुकिंग नंबर होते हैं वो भी अनरिचेबल बता रहे हैं, तो पब्लिक काफी परेशान है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भी अपने चैनल को सिलेंडर बुक करा सिलेंडर दिए जा रहे हैं। नहीं जैसे आपने ही कहा जा रहा है या उनके अनरीचेबल आ रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि क्या आपने करके देखा है? तो ये रूमर्स वाली जो है ज्यादा चीजें हो जा रही हैं और रूमर्स की वजह से ऑफ कोर्स जिस नंबर पे 100 कॉल्स आ रही होंगी डे में उस पे 1000 हो गई होंगी। सर तो टेक्निकल इशू हो सकता एक है। ये चीज है, जिस जगह ये हादसा हुआ घर के गेट के बाहर ताला लगा हुआ था, साथ में छोटा गेट भी था, जी क्या उस पे भी लोग था? जी मैंने इसको काफी गंभीरता से और काफी डीपली एनालाइज करवाया अपनी टीम से। तो जहां तक हमारी एफआईआर की बात है, पुलिस जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो चीजें निकल के आई, ताला लगना सच्ची बात है कि मेन गेट पे ताला था, लेकिन वो मेन गेट में सब गेट भी था ओपनेबल जो कि ऑपरेशनल था और उसमें लैच सिस्टम था, तो वहां कोई ताला नहीं था। लेकिन क्योंकि वो जो आग लगने की जो स्पॉट है जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था, जो उसकी सीट बनी थी आग की, वो मेन गेट के बिल्कुल करीब थी। तो अंदर से कोई जो है उस तरफ आने की कोशिश नहीं कर पाया क्योंकि उनको वहीं पे आग लगी दिख रही थी। बल्कि वो जो आग लगी है वो शीट जो बन रही है मेन गेट से, जो उनका ऊपर जाने की स्टेयर्स है उसके पास है, तो स्टेयर्स पे भी जाने की हिम्मत जो की गई है वो नहीं हो पाई है। जो जिसने करी है वो जो आग जब बंद हो गई लगभग, वो कमरे में दो लोग साइड में एक रूम है उसमें थे, तो उन्होंने जो है ऊपर जाके नीचे जंप किया। एक कुछ ऐसा करे कि भाई एक व्हीकल छोटे वाहन को लेके आया और उसने वहां स्मोकिंग की बीड़ी की वजह से उसने वहां फेंक दिया, कुछ ऐसा भी है? ये देखिए इसकी जो वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन दौरान वो होनी अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को एक स्टोरी जो जिसपे हम थोड़ा सा काम कर सकें वो बताने के लिए मैंने पीछे भी यही शेयर किया था। यस, इसमें सच्चाई है कि वहां पे वो काम बंद हो चुका था क्योंकि होली खत्म हो गई थी, तो उसको समेटने के लिए जो भी उसके ऑपरेटर थे या वहां काम करने वाले थे वो आए हुए थे और वहां पे जो उसका डेब्रीज थी, जो गत्ता था, जो भी मटेरियल था वेस्ट, उसको लेने के लिए कोई कबाड़ी की तरफ से बेसिकली एक जो व्हीकल है, छोटा हाथी कहिए, उस तरह की गाड़ी लेके एक आदमी आया हुआ था और वो अंदर गया है। उसने जो है 2 उसमें बंडल्स लोड भी करवाए हैं। ये चीजें सामने आ रही है, तो अगेन हम उसी पे काम कर रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसने स्मोकिंग करके कोई ऐसी चीज वहां पे डाल दी हो। सर बाहर से ताला लगाना क्या कारण रहा? पैर भी झुलसा हुआ है ना जी उसका, ड्राइवर का, जो बता रहे हैं। सर नहीं, उनके मैं खुद मिला हूँ बट क्योंकि वो खुद भी इंजर्ड है, तो अभी इस स्टेज पे हम ये कहें कि उसी की वजह से ऐसा हुआ तो वो बेहतर होगा हम ऐसा ना अपना ओपिनियन ये बताते समय हुआ जुलसा है या वैसे वो ड्यूरिंग अभी क्योंकि सर बाहर से ताला लगाने का कारण सामने आया सर? सर कल एक महिला आई थी, दिव्यांग महिला, और आप नीचे ऑफिस से उतरकर उसकी सुनवाई करने गए। सर क्या मामला था और क्या वो फरियाद लेके आए थे? हाँ, जैसे ये हमारी कोशिश रहती है कि क्योंकि यहाँ ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो कोड शुरू से है, डिजाइन है, इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई स्पेशली एबल्ड कोई पर्सन, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कि वो ऊपर आ पाए। तो स्टेयर्स इसकी ऐसी हैं। तो एक महिला मुझे बताया गया नीचे वो इस कंडीशन में थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबके लिए करते हैं वो, तो जब भी कोई आता है तो वो कल भी ऐसा हुआ। तो उनकी जो समस्या थी वो डीएसपी सफीदों को मैंने बता दी थी। समस्या कुछ इस तरह की थी, परिवार में उनका जो पार्टीशन का मसला कुछ हो रहा है, उनके जो फैमिली में हस्बैंड है वो उनके साथ नहीं है, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको कोई डिवीजन हो चुका है, एक्स अमाउंट उनको मिलनी थी, वो मिलने में देरी हो रही है। कोई समय बताया गया था कि भाई इस दिन तक मिल जाएगी, जो समय गुजर गया है।
तो इसी बारे में मैंने डीएसपी स्पीडो को बोला है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनकी समस्या का समाधान करवा दें। सर सीआरएसयू में अंकों की छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए हैं, उस मामले पे क्या स्थिति है? जी अभी क्योंकि उसको दर्ज हुए ही 2 ही दिन हुए हैं, तो इसमें ये ग्रीवेंस कमेटी की जो जैसा आप जानते हैं मीटिंग्स होती हैं, मंथली होती है, तो उसमें ग्रीवेंस उसमें भी- कमेटी के चेयरपर्सन की तरफ से वहां पे जो डिसीजन लिया गया तो उसके तहत हमने ये मामला दर्ज किया है। अभी अर्ली स्टेज है, प्राइमा फेसाई तो ये लगता है कि कुछ बच्चों को अंक जो उनके एक्स आने थे उनको बढ़ा के कोई वाई मार्क्स दे दिए गए, किसी के कम हो गए। तो काफी टाइम से ये मसला चल रहा था, करीब 3 से 4 महीने इसमें हो चुके थे। तो संबंधित क्योंकि मैं भी उस मीटिंग में वहां पे था, तो जब संबंधित डिपार्टमेंट सीआरएसयू का है उनकी तरफ से जो वक्ता आए हुए थे उन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब उसमें वो नहीं दे पाए, जैसा कि चेयरपर्सन महोदय ने ऑब्जर्व किया। उसी सिलसिले में हमने उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक एफआईआर दर्ज की। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है इसमें? जो मेरी जानकारी है शायद 4 लोग हैं उसमें, और वो चारों ही वहाँ कार्यरत हैं। सर पुलिस डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है ये भी जर्जर हालत में है, मतलब क्या पुलिस डिपार्टमेंट अपना ऑफिस को चेंज करने के मूड में है? चलिए इसमें तो हम बिल्कुल, ये आप सच बात है, ये हमने डीसी महोदय से रिक्वेस्ट किया हुआ है, पीडब्ल्यूडी विंग जो गवर्नमेंट की है उसके देख रेख में ये काम शायद समय आने पे हो जाएगा। लेकिन